नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे अहम और बड़ी खबर है वो यही है कि गुज़श्ता रोज़ यानी जुमेरात को ये धरना जो सुहेल अफरीदी ने दिया, जब वो पहुँचे मुलाकात के लिए तो मुलाकात नहीं करने दी गई, तो फिर उन्होंने वहाँ धरना दे दिया। फिर क्या हुआ आगे, क्या धरना जारी रहा या मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये सारी इस वक्त की जो अहम खबर ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ जुमेरात थी और आज जुमे का रोज़ हो गया है, और अलल सुबह मैं आपको ये ख़बर देना चाहता हूँ कि नाज़रीन, सबसे तवील धरना खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने जेल के बाहर इस ठंडी रातों में, सख्त सर्दी में धरना जो है तकरीबन 11 घंटे का ये धरना जारी रहा। और नाज़रीन, जो आखिरी खबरें आई हैं वो यही हैं नाज़रीन के मुज़ाकरात हुए हैं, और मुज़ाकरात में जो कहा गया है वो यही क्या कहा गया है कि आइंदा हम आपकी मुलाकात कराएंगे। और नाज़रीन, कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कहा गया है कि आप परेशान ना हों, इमरान खान बिल्कुल ठीक है और अडयाला जेल में ही है। और ये जो है ये कुछ एंकर ने बताया है कि धरना जो है वो ख़त्म कर दिया गया। वो किस तरह हुआ कि नाज़रीन, धरना ये कोई प्लानिंग के साथ धरना नहीं दिया गया, ये बस सुहेल अफरीदी वहाँ पहुँचे, मुलाकात नहीं करने दी गई, जिस पर सुहेल अफरीदी जो है वहीं सड़क पर बैठ गए और फिर धरना जो है वो शुरू हो गया। और फिर आस्ते आस्ते रात गए, जो है महमूद खान अचकज़ई पहुँचे, और रात देर गए जो है इलामा नासर अब्बास जो हैं वो भी वहाँ पहुँचे, और फिर आपस में उनकी सलाह मशवरा हुआ। और फिर ये कुछ एंकर का कहना ये है कि ये कुरान शरीफ पर हाथ रखकर वादा किया गया कि मुलाकात आइंदा कराई जाएगी, और फिर ये भी कुरान शरीफ पर हाथ रख कर कहा गया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। और फिर रात देर से यानी कि सुबह से कुछ देर कबल यानी ये धरना ख़त्म हो गया। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी नाज़रीन। और ये सारी सूरत हाल पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इसको पहुँचाने का, यहाँ तक धरनों तक, और ये इतना लंबा धरना और ये हालात कशीदा करना, ये सारा मामला जो है नाज़रीन मुलाकात ना कराने की वजह से है। और मुलाकात कौन नहीं करा रहा? हुकूमत वक्त, और हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है। और यहाँ तक हालात कशीदा करने में पीटीआई जो है उसका मसला नहीं है, ये हुकूमत का मसला है जिन्होंने यहाँ तक नौबत पहुँचाई नाज़रीन। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। नाज़रीन, ये कुछ जो हैं वहाँ के मनाज़र हैं, ये भी आपके लिए हम रख देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 28 नवंबर है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। पाकिस्तान में सुबह के 5:30 हो चुके हैं जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप तक जब ये वीडियो पहुँचेगी तो यकीनन मज़ीद वक्त जो है गुजर चुका होगा। ये इसको एक्सपोज कर दिया, और सर मीना बाजार लगा हुआ है, एक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को एक्सपोज किया, अमीनुद्दीन को एक्सपोज किया, याहिया अफरीदी को एक्सपोज किया, और फिर
جو ڈوگر صاحب ہیں ان کو اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سہیل افریدی میدان میں موجود ہے اور وہ بازی لے جائے گا بھی تھی، جنہوں نے جب یہ حالات دیکھے کہ عمران خان کا سچا سپاہی سب پر سبقت لے کے جا رہا ہے اور سب کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ دیکھو میں رات کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وزیر اعلیٰ کا پولیس اہلکاروں سے دوبارہ مکالمہ ہوا کہ آپ نے اندر بتایا نہیں کہ وزیر اعلیٰ ہے، آپ نے یہ میسیج اندر پہنچایا نہیں کہ کیوں حالات ساروں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، ان پر بہت پریشر ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے۔ سہیل افریدی صاحب نے جو بار بار وہ گفتگو کر رہے تھے اور جو دوست وہاں پر ان کو کور کر رہے ہیں، ایک تو پاکستان کے میڈیا کی 2 کلومیٹر دور ڈی ایس این جیز وین جو ان کو روک لیا گیا ہے اور ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، آؤٹلیٹس تھے جو بھارت میں یا افغانستان سے کنٹرول ہو رہے تھے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو خبر بنا لیا۔ فرسٹ پوسٹ کے اندر عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے ایک پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کنسرن ایک